आज हम एक ऐसे विषय पर चिंतन करने के लिए एकत्र हुए हैं जो हर मनुष्य के जीवन से जुड़ा है। वो विषय है विचलित मन। यह केवल एक शब्द नहीं है, यह आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। बाहर से मुस्कुराता हुआ व्यक्ति भी भीतर से टूट रहा है। शरीर थका हुआ कम है, मन थका हुआ अधिक है। घर बड़े हो गए, सुविधाएं बढ़ गई, साधन बढ़ गए, लेकिन शांति कम हो गई। आज मैं आपसे धन, पद या प्रसिद्धि की बात नहीं करूंगा। आज हम उस मन की बात करेंगे जो कभी उत्साह से भर जाता है और कभी निराशा में डूब जाता है, जो कभी सपने दिखाता है और कभी भय पैदा करता है, जो कभी हमें ऊंचा उठाता है और कभी गिरा देता है। साथियों, यदि मन स्थिर हो जाए तो कठिन परिस्थितियां भी सरल लगती हैं, लेकिन यदि मन विचलित हो जाए तो सुख के बीच में दुख दिखाई देता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मन क्या है। मन दिखाई नहीं देता, फिर भी हमारे जीवन को चलाता है। मन विचारों का प्रवाह है, भावनाओं का घर है, इच्छाओं का केंद्र है और स्मृतियों का भंडार है। मन एक ऐसे घोड़े की तरह है जो प्रशिक्षित हो तो मंजिल तक पहुंचा देता है और अनियंत्रित हो तो खाई में गिरा देता है। चंचलम ही मनः कृष्ण, अर्थात मन अत्यंत चंचल है, बलवान है और उसे नियंत्रित करना वायु को रोकने जैसा कठिन प्रतीत होता है। इसलिए मन का स्थिर होना ही सबसे बड़ी साधना है। विचलित मन की पहचान। कई लोग पूछते हैं, हमें कैसे पता चले कि हमारा मन विचलित है? विचलित मन के कुछ लक्षण हैं। बिना कारण चिंता होना, बार बार भविष्य की कल्पनाओं में खो जाना, अतीत की घटनाओं को दोहराते रहना, छोटी बात पर क्रोध आ जाना, निर्णय न ले पाना, काम में मन न लगना, दूसरों की सफलता से बेचैनी होना, अकेले होने पर असुरक्षा महसूस होना। यदि इनमें से कई बातें हमारे भीतर है तो समझिए मन शांति की तलाश में है। आखिर मन विचलित क्यों होता है? पहला कारण है अत्यधिक इच्छाएं। जब इच्छाएं क्षमता से अधिक हो जाती है तो मन बेचैन हो जाता है। हमें एक वस्तु मिलती है तो दूसरी चाहिए, दूसरी मिलती है तो तीसरी चाहिए। इच्छा का अंत नहीं होता। आज का सबसे बड़ा रोग है तुलना। हम अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। किसी का घर, किसी की नौकरी, किसी का रूप, किसी की प्रसिद्धि देखकर मन अशांत हो जाता है। अतीत का बोझ, बीती हुई घटनाएं मन पर छाया बनकर बैठ जाती है। जो हो चुका उसे बदला नहीं जा सकता, फिर भी हम उसे बार बार सोचते हैं, बार बार जीते हैं। जो अभी आया ही नहीं उसकी चिंता आज हमें खा रही है। यह भविष्य का भय है, असफलता का डर। कई लोग काम शुरू ही नहीं करते क्योंकि उन्हें डर है कि वे असफल हो जाएंगे। नकारात्मक संगति। जिस वातावरण में हम रहते हैं वैसा ही मन बनता है। निराशावादी लोगों के बीच रहने से मन भारी हो जाता है। विचलित मन का परिणाम। विचलित मन केवल मानसिक समस्या नहीं है,
यह जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। संबंध टूटने लगते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, नींद कम हो जाती है, निर्णय गलत होने लगते हैं, आत्मविश्वास घट जाता है, कार्य क्षमता कम हो जाती है, आध्यात्मिक शक्ति कमजोर हो जाती है। याद रखिए, मन हार जाए तो शरीर की शक्ति भी काम नहीं आती। स्थिर मन की शक्ति। इतिहास गवाह है कि महान कार्य उन्हीं लोगों ने किए जिनका मन परिस्थितियों से नहीं डगमगाया। स्थिर मन वाला व्यक्ति संकट में भी शांत रहता है, निर्णय स्पष्ट लेता है, कम बोलता है, अधिक करता है, प्रतिक्रिया नहीं उत्तर देता है, दूसरों को दोष नहीं देता, भीतर से मजबूत होता है। समुद्र की सतह पर लहरें होती है और उसकी गहराई शांत रहती है। हमें भी जीवन की सतह पर सक्रिय और भीतर से शांत बनना है। क्या केवल ध्यान से मन शांत हो जाएगा? ध्यान महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल आंखें बंद कर लेने से मन शांत नहीं होता। मन को समझना पड़ता है, दिशा देनी पड़ती है, अनुशासन देना पड़ता है। मन को दबाइए मत, उसे देखिए, विचार आएंगे, जाने दीजिए, उनसे लड़िए मत। जितना लड़ेंगे वो उतने मजबूत होंगे। मन को स्थिर करने के उपाय। वर्तमान में जीना सीखिए। अतीत चला गया, भविष्य आया नहीं। जीवन केवल वर्तमान क्षण में है। दिन में कई बार स्वयं से पूछिए, मैं अभी कहाँ हूं? श्वास पर ध्यान दें। धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए। 4 तक गिनकर सांस ले, 4 तक रोके, 4 तक छोड़े। कुछ ही मिनटों में मन शांत होने लगता है। मौन का अभ्यास। प्रतिदिन कुछ समय बिना मोबाइल, बिना बातचीत, बिना शोर के बैठिए। कृतज्ञता। हर रात 3 बातों के लिए धन्यवाद दीजिए। कृतज्ञ मन में शिकायत कम होती है। आपकी यात्रा आपकी है। दूसरे की मंजिल देखकर अपने कदम मत रोकिए। जैसा भोजन शरीर बनाता है, वैसा विचार मन बनाते हैं। अनियमित जीवन मन को अस्थिर करता है। समय पर सोना, उठना, भोजन करना और कार्य करना मानसिक संतुलन बढ़ाता है। जब हम दूसरों के दुख कम करते हैं तो अपना दुख हल्का हो जाता है। संकट के समय क्या करें? जब मन बहुत अधिक विचलित हो जाए तब तुरंत या 5 कदम अपनाइए। रुक जाइए, गहरी सांसें लीजिए, पानी पीजिए, किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात कीजिए। निर्णय लेने में जल्दी मत कीजिए। विचलित अवस्था में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनता है। आत्म-संवाद की शक्ति। हम दिन भर सबसे अधिक किससे बात करते हैं? स्वयं से। यदि भीतर की आवाज कहती रहे, मैं नहीं कर सकता, मैं असफल हूं, मेरे साथ ही बुरा होता है, तो मन कमजोर हो जाएगा। आज से अपने मन से कहिए, मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं, मैं परिस्थिति से बड़ा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं गिरकर भी उठ सकता हूं। शब्द बीज है, जैसे बीज बोएंगे वैसा जीवन उगेगा। आध्यात्मिक दृष्टि। आध्यात्मिकता का अर्थ संसार छोड़ना नहीं है, इसका अर्थ है भीतर जागना। जब मन ईश्वर, सत्य या आत्मा को जुड़ता है या आत्मा से जुड़ता है तो उसे एक गहरा आधार मिलता है। तब परिस्थितियां बदले या ना बदले, भीतर की स्थिरता बनी रहती है। प्रार्थना केवल मांगना नहीं है, प्रार्थना अपने मन को समर्पित करना है। युवा साथियों से आज युवाओं का मन सबसे अधिक विचलित है। कारण है लगातार स्क्रीन तुलना, त्वरित सफलता की चाह और असफलता का भय। प्रिय युवाओं, मोबाइल आपके हाथ में रहे, मन में नहीं। लक्ष्य बड़ा रखिए, लेकिन धैर्य उससे भी बड़ा रखिए।
बीज बोने के अगले दिन फल नहीं मिलता। जो युवा अपने मन को जीत लेता है उसे दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। परिवार और मन की शांति। घर में प्रेम हो तो मन जल्दी शांत होता है। कटु वचन मन को घायल कर देते हैं। आज संकल्प ले, कम आलोचना करेंगे, अधिक सुनेंगे, क्रोध में मौन रहेंगे, परिवार के साथ समय बिताएंगे। एक छोटी साधना मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि प्रतिदिन केवल 10 मिनट यह अभ्यास करें। शांत बैठे, आंखें बंद करें, श्वास को देखें, मन में धीरे धीरे दोहराएं, मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। यदि यह अभ्यास निरंतर किया जाए तो कुछ सप्ताह में मन की दिशा बदलने लगती है। जीवन का बड़ा सत्य। साथियों, जीवन में सुख आएंगे, दुख आएंगे, लोग मिलेंगे, बिछड़ेंगे, सफलता मिलेगी, असफलता भी मिलेगी। जो बदलता रहता है उसे पकड़ने की कोशिश ही मन की अशांति का कारण है। स्थिरता बाहर नहीं मिलेगी, वह भीतर पैदा करनी पड़ेगी। आज एक संकल्प ले, मैं अपने मन का दास नहीं स्वामी बनूंगा। मैं तुलना नहीं करूंगा, मैं वर्तमान में जीने का अभ्यास करूंगा। मैं प्रतिदिन मौन और ध्यान के लिए समय निकालूंगा। मैं अपने विचारों को सकारात्मक बनाऊंगा। मैं परिस्थिति नहीं, अपनी प्रतिक्रिया बदलूंगा। याद रखिए, जिस दिन मन स्थिर हो गया उसी दिन जीवन का आधा संघर्ष समाप्त हो गया। अंत में यही कहना चाहूंगा, मन को जीत लिया तो संसार जीत लिया। मन से हार गए तो सब कुछ होते हुए भी हार गए। आइए हम सब मिलकर अपने भीतर शांति का दीप जलाएं और ऐसा जीवन जिए जहां बाहरी तूफान हमारे भीतर की शांति को हिला ना सके। साथियों, इस संसार में 2 प्रकार के लोग दिखाई देते हैं। एक वे जो बाहर से संघर्ष कर रहे हैं और दूसरे वे जो बाहर से शांत दिखते हैं पर भीतर युद्ध लड़ रहे हैं। सच पूछिए तो आज अधिकांश मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर चल रहा है। चेहरे मुस्कुरा रहे हैं लेकिन मन रो रहा है। होठ चुप है पर भीतर विचारों का तूफान चल रहा है। शरीर आराम कर रहा है पर मन थक चुका है। आज विज्ञान ने हमें तेज गति दी है लेकिन मन को शांति नहीं दी। घरों में रोशनी बढ़ी लेकिन हृदयों में अंधेरा भी बढ़ा। साधन बढ़ी, सुविधाएं बढ़ी, जानकारी बढ़ी, परंतु मन की स्थिरता कम हो गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि सब कुछ होते हुए भी मन खाली लगता है? क्या कभी ऐसा हुआ कि रात को नींद आ जाए पर मन शांत न हो? क्या कभी ऐसा हुआ कि भविष्य की चिंता वर्तमान का आनंद छीन ले? यदि हां, तो आज का यह भविष्य आपके लिए है। आज हम समझेंगे कि मन क्यों विचलित होता है, उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और हम उसे स्थिर, शांत, शक्तिशाली और प्रकाशमय कैसे बना सकते हैं। मन का रहस्य। सबसे पहले यह समझिए कि मन क्या है। मन कोई दिखाई देने वाली वस्तु नहीं है। यह विचारों, भावनाओं, इच्छाओं, कल्पनाओं, स्मृतियों और संस्कारों का प्रवाह है। मन नदी की तरह है। यदि उसे दिशा मिल जाए तो खेतों को सींचता है और यदि दिशा ना मिले तो बाढ़ बन जाता है। मन अद्भुत शक्ति है। इसी मन में
मनुष्य को पृथ्वी से आकाश तक पहुंचाया। इसी मन ने मंदिर बनाए, संगीत रचा, विज्ञान खोजा, साहित्य लिखा। लेकिन यही मन भय भी पैदा करता है, क्रोध भी, ईर्ष्या भी और निराशा भी। मन अत्यंत चंचल, बलवान और हठी है। इसलिए मन को जीतना संसार को जीतने से भी कठिन कहा गया है। मन के दो रूप हैं, स्थिर मन, शांत, केंद्रित, सकारात्मक, धैर्यवान, निडर, करुणामय, ईश्वर से जुड़ा हुआ। दूसरा विचलित मन, अशांत, अस्थिर, क्रोधित, तुलना से भरा, संदेहग्रस्त, दिशाहीन। जीवन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि हमारा मन किस अवस्था में अधिक रहता है। विचलित मन की वास्तविक पहचान। कई लोग सोचते हैं कि विचलन केवल तनाव है। नहीं, विचलित मन के गहरे संकेत हैं। अकेले होने से डर लगना, मोबाइल या शोर के बिना बेचैनी होना, छोटी बात पर मन टूट जाना, निर्णय लेने में अत्यधिक समय लगना, बार बार दूसरों की राय पूछना, स्वयं पर विश्वास कम होना, मन में निरंतर संवाद चलता रहना, भविष्य की कल्पना करके डरना, अतीत को बार बार याद करना, बिना कारण थकान महसूस होना। यदि मन निरंतर भाग रहा है तो समझिए उसे विश्राम नहीं मिला है। मन विचलित क्यों होता है? इच्छाओं का अनंत विस्तार। मनुष्य की इच्छाएं समुद्र की लहरें जैसी है। एक इच्छाएं पूरी होती है, दूसरी जन्म लेती है। मन कहता है बस यह मिल जाए फिर मैं शांत हो जाऊंगा, पर शांति वस्तुओं से नहीं आती। धन आवश्यक है पर धन शांति नहीं है। पद उपयोगी है पर पद संतोष नहीं है। आज सोशल मीडिया ने तुलना को जीवन का हिस्सा बना दिया है। हम दूसरों की उपलब्धियां देखते हैं और अपनी यात्रा भूल जाते हैं। तुलना का अर्थ है अपने जीवन का अपमान करना। ईश्वर ने दो पत्ते तक एक जैसे नहीं बनाए, तो दो मनुष्य एक जैसे कैसे होंगे? अतीत का बोझ। कुछ लोग वर्षों पुरानी घटनाओं को ढोते रहते हैं। किसी ने अपमान किया, किसी ने धोखा दिया, कोई अवसर छूट गया और मन उसी में अटका रहा। साथियों, अतीत एक बंद पुस्तक है। उसे पढ़ा जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। भविष्य कब है? जो अभी आया ही नहीं, उसकी चिंता आज का सुख खा जाती है। मन कल्पना करता है, यदि ऐसा हो गया तो, यदि वैसा हो गया तो। भय प्रायः वास्तविकता से नहीं, कल्पना से पैदा होता है। असफलता का डर असफलता से नहीं, असफल कहलाने से डर लगता है। याद रखिए, जो प्रयास करता है वही असफल भी होता है। जो कुछ नहीं करता वो पहले ही हार चुका होता है। नकारात्मक वातावरण। जिन लोगों के बीच हम रहते हैं उनके विचार हमारे मन पर प्रभाव डालते हैं। शिकायत करने वालों के बीच रहने से मन शिकायत करने लगता है। विचलित मन का विनाशकारी प्रभाव। विचलित मन धीरे धीरे जीवन को अंदर से खोखला कर देता है। स्वास्थ्य बिगड़ता है, रक्तचाप बढ़ता है, नींद कम होती है, पाचन खराब होता है, संबंध टूटते हैं, कार्य क्षमता घटती है, आत्मविश्वास कम होता है, आध्यात्मिक शक्ति समाप्त होने लगती है। मन यदि रोगी हो जाए तो शरीर का स्वस्थ होना भी पर्याप्त नहीं रहता। एक गहरी बात साथियों, मनुष्य परिस्थितियों से नहीं टूटता, उन परिस्थितियों के बारे में अपने विचारों से टूटता है।
दो व्यक्ति एक ही कठिनाई से गुजरते हैं, एक बिखर जाता है, दूसरा निखर जाता है। अंतर परिस्थिति में नहीं, मन की अवस्था में है। स्थिर मन की महाशक्ति। स्थिर मन वाला व्यक्ति तूफान में भी दीपक की तरह जलता रहता है। उसे देखकर लोग आश्चर्य करते हैं कि इतनी कठिनाई में भी यह शांत कैसे है। स्थिर मन स्पष्ट निर्णय लेता है, कम बोलता है, अधिक करता है, प्रतिक्रिया नहीं देता, उत्तर देता है, क्रोध को ऊर्जा में बदल देता है, दुख को साधना बना देता है। क्या मन को रोका जा सकता है? मन को बलपूर्वक रोका नहीं जा सकता। जितना दबाएंगे वो उतना उछलेगा। मन को दिशा दी जाती है, जैसे बहती नदी को बांध और नहरों से दिशा दी जाती है, वैसे ही मन को अभ्यास और वैराग्य से दिशा मिलती है। मन को स्थिर करने की साधना है श्वास का अभ्यास। धीरे धीरे गहरी सांस ले। श्वास मन और शरीर के बीच पुल है। श्वास शांत होगी तो मन भी शांत होगा। वर्तमान में लौटना। दिन में कई बार रुक कर स्वयं से पूछें, मैं अभी क्या कर रहा हूं? यह प्रश्न मन को वर्तमान में लाता है। मौन। प्रतिदिन कम से कम 10-15 मिनट मौन में बैठे। मौन मन की धूल को बैठा देता है। ध्यान विचारों को रोकना नहीं है, उन्हें साक्षी भाव से देखना है। हर रात 5 बातों के लिए धन्यवाद दीजिए। कृतज्ञ मन शिकायत कम करता है। श्रेष्ठ विचार मन का भोजन है। जैसा सुनेंगे वैसा सोचेंगे। दूसरे के दुख को कम करने वाला मन अपने दुख को हल्का करता है। संकट के समय 5 मंत्र। जब मन अत्यधिक विचलित हो, रुक जाए, गहरी सांस ले, पानी पिए, तुरंत निर्णय ना ले, ईश्वर का स्मरण करे। आत्मसंवाद की शक्ति। हम अपने मन से दिन भर बातें करते रहते हैं। यदि भीतर की आवाज नकारात्मक होगी तो जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। आज से अपने मन से कहिए, मैं शांत हूं, मैं समर्थ हूं, मैं परिस्थिति से बड़ा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं गिरकर भी उठ सकता हूं। युवाओं के लिए विशेष संदेश। प्रिय युवाओं, मोबाइल आपके हाथ में रहे, मन में नहीं। लाइक और फॉलोअर्स आत्ममूल्य नहीं है। अपनी तुलना किसी स्क्रीन पर दिखने वाले जीवन से मत कीजिए। धीरे चलना हारना नहीं है, निरंतर चलना जीतना है। परिवार और मन। घर का वातावरण मन को बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। क्रोध में मौन रखें, अपमानजनक शब्द ना बोलें, एक दूसरे को सुने, प्रतिदिन परिवार के साथ समय बिताएं। घर में प्रेम होगा तो मन जल्दी स्वस्थ होगा। आध्यात्मिक दृष्टि। आध्यात्मिकता संसार से भागना नहीं, स्वयं से मिलना है। जब मन आत्मा से जुड़ता है तो उससे अस्थायी आधार मिलता है। प्रार्थना का अर्थ केवल मांगना नहीं, स्वयं को समर्पित करना है। जीवन का महान सत्य है, सुख आएंगे, दुख आएंगे, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, सफलता आएंगी, असफलता भी आएगी। यदि हम बदलती चीजों को पकड़कर बैठेंगे तो मन अवश्य विचलित होगा। स्थिरता बाहर नहीं मिलेगी, उसे भीतर जगाना होगा। एक छोटी सी दैनिक साधना। प्रतिदिन सुबह 5 मिनट श्वास देखें, 5 मिनट मौन रहें, 5 मिनट सकारात्मक संकल्प लें, 5 मिनट ईश्वर का स्मरण करें। केवल 20 मिनट का यह अभ्यास धीरे धीरे जीवन बदल सकता है। और अंत में साथियों, जब समुद्र में तूफान आता है तो केवल सतह पर लहरें उठती हैं, गहराई शांत रहती है। हमें भी ऐसा ही बनना है। जीवन की घटनाएं सतह है, हमारा वास्तविक स्वरूप गहराई है। आज संकल्प ले, मैं अपने मन का स्वामी बनूंगा, मैं तुलना छोड़ूंगा,
मैं वर्तमान में जीऊंगा। मैं प्रतिदिन ध्यान और मौन का अभ्यास करूंगा। मैं अपने विचारों को पवित्र बनाऊंगा। मैं हर परिस्थिति में स्वयं को संभालना सीखूंगा। याद रखिए, जिसने मन को जीत लिया उसने जीवन को जीत लिया। जिसने मन को हारने दिया वह सब कुछ पाकर भी हार गया। आइए अपने भीतर शांति का दीप जलाएं, ऐसा दीप जो परिस्थितियों की आंधी से ना बुझे। ऐसा मन बनाए जो भय में ना टूटे, दुख में ना बिखरे, सफलता में ना अहंकारी बने और असफलता में ना निराश हो। मैं अपनी वाणी को इसी प्रार्थना के साथ विराम देता हूँ। हे प्रभु, हमें ऐसा मन दीजिए जो शांत हो, स्थिर हो, सत्य से जुड़ा हो और मानवता के कल्याण में लगा रहे। आपने मुझे इतनी गहनता से सुना, इसके लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।